ये सभी मानसिक प्रक्रियाएं जो हम सोचते हैं, ये हमारी सोच का भाग है। संज्ञानात्मक विकास इसी को कहते हैं, जिसका में हम अध्ययन करते हैं जन्म से लेके बच्चों में जो सारी मानसिक प्रक्रियाएं जो बढ़ती रहती हैं जन्म के बाद, उनके बारे में स्टडी। बच्चे के जन्म के समय से परिपक्वता मतलब जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं, जब आप सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हो, जन्म से लेके परिपक्वता तक संज्ञान के विकास में चरणों का अध्ययन तथा वर्णन जॉन पियाजे ने किया है। एक साइकोलॉजिस्ट थे जॉन पियाजे। उन्होंने बच्चे के जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसके अंदर कौन सा मतलब कॉग्निशन कैसे बढ़ता है, दिमाग की सोच कैसे बढ़ती है जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, ये जॉन पियाजे ने पढ़ा था। उनके हिसाब से बच्चे की जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं ये एक ऑर्डर में बढ़ती हैं, यानी कि उनके हिसाब से बच्चों की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक क्रम में होता है। ये नहीं कि आप सीधा शुरू से भागना शुरू कर दिया बाद में आप खड़े हुए, ऐसा नहीं। पहले खड़े होगे, पहले उठोगे, सहारे से खड़े होगे, फिर धीरे धीरे चलना शुरू करोगे, फिर भागोगे, सहारे से चलोगे और उठोगे। ये उल्टा नहीं होता, एक क्रम फॉलो करता है। पहले कुछ चीज़ें सीखता है बच्चा, फिर उसके बाद कुछ और उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें सीखता है। हाँ, दो बच्चों के सेम एज के बच्चों में कुछ फ़र्क ये हो सकता है कि एक 2 महीने पहले सीख जाए और दूसरा दूसरे महीने बाद सीख जाए, या और कम धीरे सीखे। सब बच्चे एक दिमाग जैसे नहीं होते। अब संज्ञानात्मक विकास में आपको जो मेन चीज़ पढ़नी है बेटा, वो क्या है, जॉन पियाजे जो थे, उन्होंने 4 स्टेजेस में संज्ञानात्मक विकास को डिवाइड किया है। वो 4 स्टेजेस के बारे में हम इंग्लिश और हिंदी में देखते हैं। पहला स्टेज संवेदी क्रियात्मक चरण, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये 12th में भी आना है सारा। सेकेंड स्टेज होती है संज्ञानात्मक विकास की पूर्व प्रचालनात्मक अवधि, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 वर्ष खत्म होने के बाद 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष तक रहती है बच्चे के अंदर। फिर आती है ठोस प्रचालनात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, विच विल कंटिन्यू फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स, ओके, 7 to 11 ईयर्स। और लास्ट, जब आपकी जो एज है, अभी आप जो किशोर हो, एडोलेसेंट हो, आपकी वाली एज है औपचारिक प्रचालनों की अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 to 18 ईयर्स। ये चारों स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, 1 2 3 4, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की स्टेजेस हैं। यानी कि जब सोच के बारे में, इसमें लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं पढ़ रहे, सिर्फ आपके दिमाग की प्रक्रियाएं पढ़ेंगे कि बच्चा 2 से 7 में कैसे सोचता है, कैसे काम करता है दिमाग से, जन्म से 2 में कैसे काम करता है, 2 से 7 में कैसे काम करता है, 7 से 11 की उम्र में कैसे काम करता है, और 11 से 18 की उम्र में कैसे काम करता है। आइए पहली स्टेज पढ़ते हैं जो जॉन पियाजे ने दी थी, जिसे कहते हैं संवेदी क्रियात्मक चरण, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। अब सेंसरी और मोटर, 2 नाम नज़र आ रहे हैं इसमें। सेंसरी मोटर, यानी कि ये जन्म से लेके, बर्थ से लेके 2 साल तक। नाम से पता चल रहा है इसमें 2 वर्ड्स हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरी का मतलब होता है जब आप अपनी सेंसेस को यूज़ करोगे। कौन सी सेंसेस हैं आपके पास? सुनने की, देखने की, टच करने की, स्मेल करने की और फील करने की। ये 5 सेंसेस हैं हमारे अंदर। और मोटर कैपेसिटीज़ मैंने बताया था आपको, मोटर डेवलपमेंट, जब आप अपने हाथों पैरों से चीज़ों को कंट्रोल करते हो। कभी आप बड़ी मसल से करते हो तो वो ग्रॉस मोटर है, और जो स्थूल क्रियात्मक है वो, और जो आप अपनी छोटी मसल्स को यूज़ करते हो, उंगलियों की मसल यूज़ करते हो, तब आपका वो फाइन मोटर स्किल्स हैं, यानी कि सूक्ष्म क्रियात्मक स्किल्स। तो आप इस स्टेज के अंदर आप अपनी सेंसेस यूज़ करोगे, देखने, सुनने, फील करने, टच करने, टेस्ट करने, और साथ में मोटर कैपेसिटीज़ को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, हिंदी में बात करते हैं। ये आपकी संवेदी क्रियात्मक स्टेज है। संवेदी का मतलब अपनी ज्ञानेंद्रियों को यूज़ करते हो, और क्रियात्मक का मतलब होता है अपनी क्रियाओं के माध्यम से करके देखते हो,
हाथों से कोई चीज़ फेंक के देखते हो। इस उम्र में जन्म से 2 साल तक होता क्या है, इस अवधि के दौरान शिशु अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से और अपनी क्रियात्मक, 2 बातें बोली मैंने। संवेदी मतलब क्या, आपकी ज्ञानेंद्रियां, सेंसेस, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, टच करने की, फील करने की, उनसे आप अपने आसपास जानते हो और अपने आसपास के परिवेश को समझने का प्रयास करते हो, क्योंकि इसलिए इस विकास को संवेदी क्रियात्मक विकास कहा जाता है। इस प्रकार शिशु संसार को वस्तुओं तथा लोगों पर अपनी क्रियाओं के तथा वे उसको कैसे लगती हैं इसके आधार पर समझता है। जब शिशु बालिका खिलौने को उसी रूप में जानती है, एक शिशु बालिका उसी रूप में जानती है जैसे उसको दिखाई देता है और उसको जैसे स्पर्श होने पर महसूस होता है। आप खिलौना उसको जैसे दिखाई दे रहा है उसको वही लगेगा जैसे महसूस हो रहा है, तथा यह है कि वह उसे फेंक सकती है। वो उसको ये समझ में आता है बस 2 साल के बच्चे को कि मैं खिलौने को फेंक सकता हूँ, ठोकर मार सकता हूँ, धकेल सकता हूँ, धक्का दे सकता हूँ। अभी तक वह खिलौने को उसकी विशेषताओं के आधार पर नहीं समझती है। यह नहीं समझ सकती वो कि सख्त है कि नरम लकड़ी का है, कि स्टील का बना है, कि किसी धातु का बना है, हल्का है कि भारी। हल्का भारी नहीं समझ सकती उस बच्चे में। अच्छा, एक और बात इस बच्चे के अंदर है 2 साल के, कि चूषण प्रतिवर्त उसके अंदर और के साथ अनेक प्रतिवर्त और होते हैं। प्रतिवर्त क्रिया मैंने बताई थी आपको, जब जो आपके अंदर जन्म से ही मौजूद होती है, जैसे आंखें झपकाना, मदर का दूध पीना, आपको चूसना जैसे कहते हैं, चूषण कहते हैं, सकिंग कहते हैं। बच्चे में चूषण प्रतिवर्त मौजूद होता है। 2 माह की आयु का होने पर शिशु अपने आसपास की वस्तुओं में रुचि प्रकट करने लगता है। 3 माह की आयु तक वह समझने लगता है कि दूसरों की क्रियाओं से क्या संकेत मिलता है। जैसे कि मदर आती है, जब उसके पास मदर ऐसे इस तरह से एक्ट करती है कि बच्चे को पता चल जाता है कि मेरे को अब दूध मिलेगा। मम्मी प्यार करती है, आके चिपकाती है उसको, तो उसको पता लग जाता है कि मेरे को अब दूध मिलने वाला है। 4 से 8 माह की आयु के बच्चे को ये समझ में आ जाती है कि उसकी क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जब वह अपनी हवा में टांगों से मारता है तो गेंद हिलती है, जब वह कोई वस्तु गिराता है तो आवाज़ होती है। ये कारण प्रभाव संबंध समझाए थे मैंने, कि हमको पता है कि हम जो भी करेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चे को पता लग जाता है कि मैं कुछ करूँगा तो मैं जब कुछ लात मारता हूँ तो गेंद इधर उधर जाती है, या मेरे को दर्द होती है पैर में। 8 से 12 वर्ष की आयु का जो बच्चा है वो जानबूझकर क्रियाएं करने लगता है। इसका मतलब है उसके क्रिया का क्या प्रभाव होता है, ये उसको बहुत इंटरेस्ट लगता है कि मैं जो कुछ करूँगा तो क्या होगा। 12 से 18 महीने की आयु के बच्चे जो होते हैं वो कार्य करने के विभिन्न तरीकों का प्रयास करते हैं। जैसे उनको एक आम उदाहरण है, जैसे अपने खिलौने को बार बार फेंक कर देखता है कि खिलौना कितनी दूर गया, या जब मैं ऊपर से नीचे फेंकता हूँ तो क्या आवाज़ आती है, अलग अलग ऊंचाइयों से फेंकता हूँ तो। 18 से 24 महीने का बच्चा एक और महत्वपूर्ण विकास होता है। शिशु मानसिक रूप से घटनाओं और वस्तुओं तथा लोगों को स्मरण करने लगता है। उसको पता है मेरे चाचा जी आए थे, मेरी दादी आई थी। मतलब दिमाग में मानसिक निरूपण करते हैं, दिमाग से सोचना शुरू करते हैं। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। 2 ईयर्स की एज तक अपनी सेंसेस और मोटर कैपेसिटी से वो काम करते हैं, और उसको ये पता है बच्चे को कि वो टॉय कैसा नज़र आ रहा है। उसको ये नहीं वो कर सकती कि वो जो टॉय है हार्ड है कि सॉफ्ट है, वुड का बना है कि मेटल का बना है, या फिर बिग है स्मॉल है, वो ये नहीं देखती। वो सिर्फ ये फील करती है कि ये टॉय है, मैं इसको थ्रो कर सकती हूँ, किक कर सकती हूँ, पुश कर सकती हूँ। सकिंग रिफ्लेक्स बच्चे के अंदर मौजूद होता है इस एज में। 2 मंथ्स तक बच्चे को ये भी पता है कि जो उनका एक्शन, जो दूसरों का एक्शन है वो क्या कहता है। यानी कि उसको पता लग जाता है कि मदर जो आ रही है मेरे पास, बार बार मुझे उठा रही है, तो मेरे को दूध पिलाएंगी अभी, और मैं भूखा हूँ और मेरा भूख संतुष्ट होगी मेरी मम्मी से। ठीक है, तो बिटवीन 4 and 8 मंथ्स ऑफ एज इन्फेंट अंडरस्टैंड करता है कि उसके जो एक्शंस हैं उसका कोई इम्पैक्ट है। मैंने आपको बताया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि आप कुछ करोगे, कॉज कुछ करोगे तो उसके बाद उसका इफेक्ट मिलेगा। तो उसको पता है कि जब मैं किक करता हूँ अपनी बॉल अपनी टांगों से तो बॉल मूव करती है, या मैं किसी चीज़ को अपने पैर से, हाथ से अपने पास अपनी तरफ
लेके आ सकता हूँ। तो ये सब बातें उसके अंदर आ जाती है। कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स बिगिनिंग हो जाती है। 8 से 12 महीने की एज में बच्चा ये इंटेंशनली अपने एक्शन करता है, जैसे उसको पता है कि मैं जो करूँगा उसका कोई असर होगा। जैसे बिटवीन 12 to 18 months ऑफ एज इन्फेंट को ये डिफरेंट डिफरेंट वेज ट्राई करता है, जैसे कि वो अपने एक्शंस को चेंज करता है ताकि डिफरेंट रिजल्ट निकले। एक एग्जांपल है, जैसे वो टॉय को थ्रो करता है, देखता है पहले थोड़ी दूरी पे फेंकेगा, फिर ज़्यादा दूरी पे फेंकेगा, फिर देखेगा अगर मैं ऊपर से फेंकता हूँ तो क्या नॉइज़ आता है। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स 12 से 18 महीने तक आ जाती हैं। उसके बाद 18 से 24 महीने तक एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। बच्चा रिप्रेजेंट करता है इवेंट्स मेंटली, अपने दिमाग में सोचता है, वो पिक्चर्स बना लेता है अपने दिमाग में कि जब मम्मी किचन में जाती है तो कुछ खाना बनाएगी, या मेरे दादाजी ने ऐसे, मेरे दादाजी ये हैं, शक्ल आ जाती है उनके दिमाग में, रिकॉर्ड हो जाती है। और वो अपने एक आइडिया बना सकते हैं अपने दिमाग के अंदर, एक पिक्चर बना सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज मेंटल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज़ ऑल फर्स्ट स्टेज ऑफ, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज of the cognitive development.